अगर हिंदू ज्यादा होगा तो फिर सड़कों पर इफ्तारी कैसे हो पाएगी। यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां सड़क पे नमाज नहीं होती है, सड़क पे कोई इफ्तारी की पार्टी भी नहीं कर सकता है और वहां मस्जिद से आवाज भी नहीं आती है। यूपी का बुलडोजर बहन और भाइयों, वो एक्सप्रेसवे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, समय है, ये अवसर है, ये घुसपैठियों को आपके हक में डकैती डलवाने की छूट देने वाली टीएमसी की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, जो कार्य भारत के हित में है, बंगाल के हित में है, टीएमसी उसका विरोध करती है। याद करिए, जब सीएए का प्रस्ताव, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रस्ताव लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी देश की संसद में लेकर के आए थे, उस समय टीएमसी ने विरोध किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक गारंटी देता है और गारंटी इस बात की देता है कि अगर बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर किसी हिंदू, किसी बौद्ध, किसी जैनी, किसी सिख को प्रताड़ित करके भारत भेजा गया है और वह 5 साल से अधिक समय से भारत में रह रहा है, तो भारत में उसको नागरिकता मिलेगी। और इसी एक्ट के नाते बंगाल के अंदर काफी बड़ी संख्या में यहां पर वहां नागरिकता यहां के नागरिकों को देने का कार्य भी हुआ है। लेकिन ममता दीदी को यह बुरा लगता है, उनको लगता है कि अगर हिंदू ज्यादा होगा तो फिर सड़कों पर इफ्तारी कैसे हो पाएगी। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां सड़क पे नमाज नहीं होती है, सड़क पे कोई इफ्तारी की पार्टी भी नहीं कर सकता है और वहां मस्जिद से आवाज भी नहीं आती है, कोई आवाज नहीं आती। यह है डबल इंजन की सरकार। क्या बंगाल के अंदर ममता दीदी ऐसा करेगी? नहीं, वो हिंदुओं का विरोध करती है, जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाती है, मां दुर्गा की पूजा का विरोध करती है, पंडाल नहीं लगाने देती, मूर्ति विसर्जन का विरोध करती है। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा पर मां दुर्गा और मां काली की पूजा को कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोकेगा तो उसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन होगा। यह हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, हमारी धार्मिक परंपरा को कोई बैन नहीं कर सकता। और मैं तो आप सबसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती पर हमें गौ माता को कटने नहीं देना है। गौ माता को कटने नहीं देंगे। और चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरा से मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने जाति पाति को समाप्त करने का आह्वान अपनी भक्ति के माध्यम से किया था, तो गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे।
और यह कार्य केवल डबल इंजन की बीजेपी की सरकार कर पाएगी। और डबल इंजन की इस बीजेपी की सरकार के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए। जो उत्साह मुझे यहां देखने को मिला है, जो लोगों ने उत्साह दिखाया है, इस भीषण गर्मी में भी आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। और इसीलिए बीजेपी ने नौलदीप के जितने हमारे विद्वान हैं, पूज्य संत हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया है। वे सभी आए हैं, मैं उनका आभारी हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे अपील करता हूं कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने श्री श्रुति शेखर गोस्वामी जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। गोस्वामी जी आपके प्रत्याशी हैं। आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा कमल चुनाव चिन्ह को। दोनों हाथ उठा करके हाथ करो। सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं ना? सबका आशीर्वाद मिलेगा ना? मैं बोलूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। बोलेंगे ना? आमार सोनार बांग्ला। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।